सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दोनों धार मचावे, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। पुणात्मा 5500 वर्ष हो गए लगभग गीता जी के लिपिबद्ध किए, और इनके पढ़ने वालों की कमी नहीं रही। इसको सुना, इसके ऊपर प्रवचन करने वालों की कभी कमी नहीं रही, इसके अनुवादकर्ताओं की कमी नहीं, सैकड़ों ने अनुवाद कर रखा, किसी ने कह का नहीं पता, सारा गलत अनुवाद किया हुआ है। आज ये इस दास पर कृपा की परमेश्वर ने ये सत्य अनुवाद, यथार्थ अनुवाद आप जी को गहरी नजर गीता नामक पुस्तक में पढ़ने को मिल रहा है। तो क्या बताते हैं, ये गीता भी पढ़ा करते और साधना शास्त्र विरुद्ध ही करते थे, गीता जी के विरुद्ध करते थे। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। ओह, देवी कह रही है ओम नाम जपो, और वेद यही बता रहे हैं। और ये सठ दर्शनिया के नाम सुन ले, कोई ओम नमः शिवाय, कोई फलाना, कोई कुछ, कोई हरिंग हरिंग, कोई किलंग किलंग, पता नहीं के बांटा है। तो ये उवा बाई ही था। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ओह, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते पूरे संत बिना, सतगुरु के बिना निशाने पर चोट नहीं लगे। अर्थात वो सतगुरु के बिना इन वेदों को, गीता जी को कोई यथार्थ रूप में समझा नहीं सकता। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सठ दर्शनी गिरी पुरी और ये नाथ सन्यासी जितने भी है, वैष्णव नागा, कहते हैं इनमें ठगी की भक्ति है, इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहाँ में, शिव शिव करे न संशय जाऊं। ये सन्यासी 10 नामी कहते हैं, इन्होंने 10 नियम बना रखे हैं और इसलिए 10 नामी कहलाते हैं। और नाम वो और कोई जाप नहीं करते, शिव 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 इस तरह, या भोले जय भोले की। तो ये नाम शिव जी का भी कोई ना इनको पता, जो शिव के उपासक है। निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, बग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द साहेब नहीं सूझे। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे और सत शब्द साहिब नहीं सूझे। अब क्या बताते हैं कि मनमुखी साधनाएं करते हैं, कोई भैरव की पूजा करता है, कोई वैसे अन्य मंत्रों की जाप करते हैं, सत्य शब्द साहिब नहीं सूझे। सत्य शब्द यानी सच्चा मंत्र, साहिब माने पूर्ण परमात्मा का नहीं जानते, कोशिश नहीं करते उसको समझने की। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्ति, बाणा गौड़ी भांग बसौड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। जति जलाली पद्मिन खाली, नाम न रत्ता गोरी गत्ता। मडी बसंता ओडे कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना, यो भी बैदा है। नगन निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। जैसे नंगे फिरते हैं, नगन निराशा, परमात्मा के पाने के लिए प्रत्येक प्राणी प्रयत्न कर रहा है, लेकिन हम वो प्रयत्न क्यों ना करें जो शास्त्र अनुकूल हो, जिसे हमें कुछ बेनिफिट मिला है। इस सारी कथा का
वैद्य के अर्थ का ग्रंथ का ये अर्थ है कि जो नग्न रहते हैं, गर्मी सर्दी भी सहन करते हैं, फिर भी लाभ नहीं, इन कितना दुख उठा रहे हैं, पर इसे लाभ हो तो भी हम मान जाए कोई बात नहीं, भी भगवान के लिए ये कष्ट भी हमने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसे मिलना कुछ नहीं। पशु प्राणी वो तो समान समानी, जो नग्न मनुष्य होकर के नंगे फिरे, कहते हो तो कुत्ते में पशु प्राणी उनमें के अंतर हो गया, फिर उनसे पहले तो उन्हीं का नंबर आ जाएगा। पशु जो नंगे फिरते हैं, गर्मी सर्दी में बाहर पड़े रहते हैं, ये बकवादे हैं, वैदा है। हाथों करुआ इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। धूमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा, हाथों करुआ बांधे फरुआ, खोल बनावे सिद्ध कमावे। जटा जलम दम भूले अधम, तन बैरागी छापा दागी, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ ना खुले। कहते हैं वेद पुराण और कथा कहानी और पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले। इन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, पर समझ में नहीं आया, अर्थ नहीं इन कर पाए। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब वेदों को ना तो ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ही दुर्गा, क्योंकि दुर्गा ने ब्रह्म को फाइनल बता रखा है, जबकि वेदों में परम अक्षर ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा, उसी की साधना से फाइनल मोक्ष होगा, तो दुर्गा भी नहीं समझ सकी। तो ये क्या बताते हैं, परमात्मा की अमर वाणी में आपको ये ज्ञान कराया जा रहा है कि वेद पुराणी पढ़े कथा कहानी। वेदों और पुराणों की आड़ में इन लोगों ने, नकली गुरुओं ने, ना जाने कितनी कथाएं बना बना के आप जी को सुनाया समझाया, और कहते हैं पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले। कोई चारों वेदों को गोटे फिरा है, रिमेंबर कर रहा है, कोई दो तीना ने, कोई दोया ने, और उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। बोले जोगी रिजी के रोगी, कान चिरावे भस्म रमावे, यो भी वैदा है व्यर्थ है। तोरे पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ते तारी। ताल मजारी मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। ये उर्दबाई झूले साई, धूमर पाना भेद न जाण्या। मौनी पीठी पंच अंगीठी, ये तपा आकाशी 12 मासी, 12 मास दिन रात कहते हैं तपस्या करते हैं, और 5 दूने ला करके बीच में बैठते हैं, ये भी वैदा है। सरवर माही झरने नाही, बुद्धि के बोरा लेगी जोरा। बैरागी सन्यासी, बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नारी 2500 लड़के, ये धूम धूम धार मचावे हैं। पुण्यात्मा, ये है बात समझन की कि हमें वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी क्या बताना चाहती है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को, राक्षस भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। इन तीनों गुण कौन कौन से हैं? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। अपने आत्माओं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है, इसमें पल पल में उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस ज्ञान को कोई भी ना समझेगा ना सुनेगा, इसलिए ये लालटेन दिखाना अति आवश्यक है। इन सद्ग्रंथों की रोशनी आपके समक्ष करना अति आवश्यक है। एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय जलता हुआ लंप यानी लालटेन लिए जा रहा था।
आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे व्यक्ति ने कहा कि बच्चों देख कर चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चे निकट आए, उसने पूछा कि बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर आपने ये जगमगाती लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार के बूढ़े दे ही तोड़ दो। ये आप आंखों वालों के लिए है, कहीं तुम मेरे से ना टकरा जाओ। मैं बूढ़ा आदमी, टांग टूट गई तो 6 महीने में जुड़े गया। तो ये दास ने ये लालटेन यानी सदग्रंथ इसलिए साथ रखने आवश्यक हैं, दिखाने आवश्यक हैं कोई अनजान व्यक्ति, क्योंकि आप आंखों वाले हो, आप पढ़ लोगे अपने आप इनको तो फिर मेरे से ना टकराओगे, बचकर निकल जाओगे और सच्चे रास्ते पर चल पड़ोगे। इसलिए इनका दिखाना बार बार अनिवार्य है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें क्या है कि इसमें संस्कृत भी साथ है। ये भाग 1 हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपी है, ये दिखाते हैं। अथ देवी भागवतम सहभाष्टिकम सहमातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद में आपको दिखाते हैं। ये अथ श्रीमद् देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। ये 11 नंबर पृष्ठ है देवी भागवत का और तीसरा स्कंध तृतीय स्कंद का भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का और श्लोक नंबर 8 आपको पढ़कर सुनावांगे। ये 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता यदि हमारे ऊपर, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं सदा युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? युक्त क्यों किया है? अब यहां देखो, ये तो आपने हिंदी संस्कृत पढ़ ली, हिंदी पढ़ी, अब आप पढ़िए संस्कृत। 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, शंकर भगवान कहते हैं। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव क्यों बनाया, क्यों उत्पन्न किया? संभव माने उत्पन्न करना। और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने तो सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन 4 मंत्रों में स्पष्ट किया है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस त्रिगुणमयी माया के ऊपर जिनकी बुद्धि आरूढ़ होगी, इनके से मिलने वाले लाभ पर जिनकी बुद्धि टेकेगी और किसी की नहीं सुनते, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहते हैं मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। एक बार कुंभ का मेला भरा, कुंभ का प्रभि का संयोग बना हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, और ये सभी सठ दर्शनी, ये गिरी पुरी सन्यासी नागार सब प्रकार के जितने वैष्णव, ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक वहां चले गए प्रभि में स्नान करके आत्म कल्याण के लिए, जैसा इन्होंने अपने आप ही ये निर्धारण किया हुआ है।
तो वहां जाकर के ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। सन्यासी एक स्थान पर, नागा एक स्थान पर, वैष्णव अलग से, गिरी अलग से, पुरी अलग से, ये कनपाड़े न्यारे नाथ अलग से। कनपाड़े भी नाथ होते हैं, इनमें दो वैरायटी होती हैं, एक कान नहीं पड़वाते, एक कान पड़वाते हैं, ये भी भिन्न भिन्न इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब प्रभु का समय निकट आया, सभी अर्की पैड़ी की तरफ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने के लिए, अर्की पैड़ी पर खड़े हो गए, कई हजारों की संख्या में थे वह। पीछे से वैष्णव, विष्णु जी के उपासक वैष्णव, सतगुण विष्णु के उपासक वैष्णव साधु आगे। उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम तन पर कपड़ा भी नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। विष्णु उपासक यानी सतोगुण के उपासक और नागा तमोगुण के उपासक शिव जी के। तो सतोगुण के उपासक विष्णु कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, सिरड़ फिरडो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, हैं, बाहर मरो, हम स्नान प्रथम करेंगे, हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ। तो वो स्नान भी भूल गए, श्रेष्ठता भी भूल गए, आपस में गुट्टम गुट्टा, वो उसका बुड़का भर रहा गजा की तरह, वो उसका भर रहा, और फिर तलवार निकल आए, फिर सीधे छुरे गोंप दे, गर्दन काट दी, तीर मारे। 25,000 ये साधु आपस में कटका मर गए, जिनको हम संत कहा करते थे। तो यहाँ क्या बताते हैं, उसी के विषय में परमात्मा की वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी स्पष्ट करती है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के ये दो धार मचावे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कहते इनमें छेड़े फिरे और साधु कवावे। ये 500 नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। जो घर त्याग कर बाहर जंगल में जाते हैं, वो अपनी विवाहित पत्नी को त्याग जाते हैं, ये मानकर त्यागते हैं कि ये मेरी भक्ति में बाधा है। परमात्मा कहते हैं एक नारी तो त्याग दी, जो रोटी पोके खुआव थी, कपड़े धोए थी, सारे काम करे थी, वह तो तने त्याग दी। और ये 5 नारी साथ गेल वे, यानी अज्ञानता के कारण हमने जो साधनाएं अपनाई हैं वो व्यर्थ हैं, वहदा है। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, और पाया ना मोक्ष मुक्ति का द्वारा, सुखदेव करी बहु सैल वे। सुखदेव जी का भी यही भ्रम था, बाल ब्रह्मचारी रह करके कहता पिछले पुण्य संस्कारों से, पिछले भक्ति से उसमें सिद्धि आ गई थी उड़ने की, बैटरी चार्ज हो गई थी उसकी। उस चार्ज बैटरी पिछले जन्मों से, और वो स्वर्ग में घूम आता था, आकाश में उड़ जाता था, जहां चाहे चला जाता था। क्या बताते हैं कि तुम तो यहाँ जंगल में धक्के खाओ, और वो सुखदेव ऐसा सिद्ध पुरुष था कि आकाश में चला जाता था, उसने भी कुछ ना मिला जब तक सत साधना ना की। तो तुमने एक स्त्री तो त्याग दी, ये 5 बीमारी और गेल, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नो के नो। जैसे विश्वामित्र जी राजा थे, फिर उनको प्रेरणा हुई, राज त्याग दिया, बाहर तपस्या करने लगे, शादीशुदा थे, बाल बच्चे थे, उनको छोड़कर जंगल में तपस्या साधना चला गया मोक्ष प्राप्ति के लिए। वहां पर एक अप्सरा आई, उस कामवश उस अप्सरा से संबंध जोड़ लिए। एक लड़की होगी, उसको पैदा करके और गैर के ऋषि के कुटिया पर चली गई कि ऋषि जी संभाल तेरी संतान ने, तेरी बिरान माटी करना आई थी, देखना आई थी, तो किसा मैं ऋषि है। तो क्या बताते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इस अहंकार वश ये कटका मर गए, क्रोध इनके अंदर भी समाया हुआ था ही। 25,000 ये व्यक्ति जो साधु कहलाते थे लड़का मर गए।
बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर राख लगावे हैं, यानी बड़े त्यागी नजर आवे। और 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं, ये धुंधु धार मचा रहे अंदर मड़ी जरा सी स्नान की के बात के पहलर के पाछे। आम आदमी भी स्नान कर रहे हो ना 10-5 इकट्ठे कहीं पर, और थोड़ा ही स्थान और 30 और 11 आदमी न्यू कह दे भाई मैं भी ना लूं, तो न्यू क्या कर आ जाओ भाई आ जा, उसको भी स्थान दे देते सभ्य व्यक्ति। अर्जी साधु संत कहा करते भाई इतने भी उनका सबर नहीं दे 2 मिनट पाछा ना लें के बिजली पड़े पर भी के गंगा का पानी खत्म हुआ था और के खराब हुआ था उस तक। तो इनमें इतना विवेक नहीं, ये साधु संत कहलाते हैं। इनके बारे में क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। तेग मान तलवार, काटे शीश नहीं दल करुणा वो जग में साध कहावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे साधु बने फिरेंगे, और जो इनके दर्शनार्थ जाता है कहते हैं उनको भी नरक में ले जाते हैं ये लोग हैं। इनके तो संपर्क में भी नहीं जाना चाहिए, इसे नकलियां कहे।